संक्रमण मातृ मृत्यु तथा नवजात शिशु में मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। ये अदृश्य रोगाणु के कारण जो स्वास्थ्यकर्मी के हाथों या अन्य रोगी या संक्रमित औजार और सतहों से फैलते हैं। संक्रमण की रोकथाम संभव है। हाथों की सफाई। प्रत्येक प्रक्रिया के पहले और बाद में हाथों की सफाई अवश्य करें, तब भी जब हाथ साफ दिखाई दे। हाथों को साबुन और बहते पानी से या उससे भी बेहतर अल्कोहल युक्त हैंड रब से साफ करें। यदि हाथ साफ दिखाई दे रहे हों तो हैंड रब करें, क्योंकि इससे ज्यादा रोगाणु मरते हैं। रोगाणु छिप सकते हैं। हमेशा उंगलियों के नाखून छोटे रखें। नेल पॉलिश, बनावटी नाखून, अंगूठी, घड़ी, ब्रेसलेट, लंबे बाह वाले कपड़ों का प्रयोग ना करें। हाथ धोने की प्रक्रिया। नल खोलकर पानी का बहाव शुरू करें। छींटे बचाएं। यदि बहता पानी नहीं है तो हाथ धोने के लिए टैंक या मग का प्रयोग करें। हाथों और कलाइयों को नीचे की तरफ करके गीला करें, जिससे पानी नीचे की ओर ही बहे। डिस्पेंसर से लिक्विड साबुन का प्रयोग करें। यदि ये संभव ना हो तो सामान्य साफ साबुन का प्रयोग करें, जो ऐसी साबुनदानी में रखा हो जिसमें पानी इकट्ठा नहीं होता है। रोगाणु गीले और गंदे साबुन में पनपते हैं। हाथों पर साबुन लगाएं और साबुन को 2 उंगलियों से पकड़ते हुए धोकर वापस साबुनदानी में रखें। सिंक को छूने से बचें, ये संक्रमित हो सकता है। हाथों को रगड़ते हुए हाथ धोने की 6 चरण करें। हाथों और उंगलियों की सभी सतहों को लगातार 40 से 60 सेकंड तक रगड़ें। हथेली और उंगलियां और उनके बीच की जगह, हाथ के पीछे की सतह, उंगलियों के पीछे की सतह और पोरें, अंगूठे, उंगलियों की टिप, नाखून और रेखाएं, कलाइयां और कोहनी तक बाहें। जब नाखून बहुत गंदे हो और क्लिनिक की शुरुआत और अंत में नाखूनों को साफ करने के लिए मुलायम मोटे ब्रश का प्रयोग करें। बहते पानी से धोते हुए कोहनियों को नीचे की तरफ रखें। हाथों को हवा में सुखाएं। कागज के तौलिए का इस्तेमाल करें या अन्य किसी के द्वारा प्रयोग ना होने वाले बिना इस्तेमाल किए गए साफ तौलिए के सूखे हिस्से से सुखाएं। कई बार कई लोगों द्वारा प्रयोग किया गया तौलिया बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और आपके हाथों पर रोगाणु लग सकते हैं। तौलिए या कागज के तौलिए का प्रयोग करते हुए नल बंद करें या कोहनी से ऑपरेट होने वाले नल का प्रयोग करें। हर प्रयोग के बाद तौलिए को गर्म पानी से धोएं। हैंड रब की प्रक्रिया। हथेली भर हैंड रब लेकर अपने हाथों तथा उंगलियों पर लगाएं। हाथों की दोनों सतहों पर घोल को 20 से 30 सेकंड के लिए या हाथ धोने की प्रक्रिया के अनुसार सूखने तक रगड़ें, खासकर उंगलियों के बीच और नाखूनों के नीचे। अल्कोहल युक्त हैंड रब कैसे बनाना है की प्रक्रिया देखें। हाथों की सफाई करें। मरीज के संपर्क से पहले और बाद, मरीज के वातावरण के संपर्क में आने पर, साफ प्रक्रिया के पहले, शारीरिक द्रव्यों अथवा फ्लूइड से संपर्क का खतरा होने के बाद, दस्ताने पहनने से पहले और बाद में। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। प्रसव करवाते समय शारीरिक द्रव्यों या फ्लूइड को अपने गाउन या शरीर पर लगने से बचने के लिए प्लास्टिक या रबर गाउन पहनें। यदि शारीरिक द्रव्यों को छूने का खतरा हो तो पहले साफ, बंद जूते, दस्ताने, चश्मा, कैप एवं मास्क पहनें। स्टेराइल दस्ताने पहनें। एक जोड़े दस्ताने एक से अधिक मरीजों के लिए नहीं पहने। ये महत्वपूर्ण है कि स्टेराइल दस्तानों को सही तरीके से पहने ताकि वे अनस्टेराइल ना हो जाएं। एक बड़े, साफ,
सूखे स्थान की तैयारी करें। दस्तानों का बाहर का पैक खोलें और अंदर वाला पैक इस स्थान पर डालें और फिर हाथ धोने की प्रक्रिया करें। दस्तानों को लपेटने वाले कागज को खोलें ताकि दस्तानों के हथेली वाला हिस्सा ऊपर की ओर हो। कफ को पकड़ते हुए इस प्रकार से पहले दस्ताने को उठाएं ताकि केवल कफ के अंदर के हिस्से को छुएं। कफ को एक हाथ से पकड़ते हुए दूसरे हाथ को दस्ताने में धीरे से डालें। दूसरे दस्ताने को उठाने के लिए दस्ताना पहने हुए हाथ की उंगलियों को कफ के अंदर डालें। ध्यान रहे कि दूसरे हाथ में दस्ताना पहनते समय दस्ताने वाले हाथ को छुए नहीं। दस्ताने के कफ तथा उंगलियों को ठीक करें ताकि वे हाथ पर चुस्त और आरामदेह हों। ध्यान रखें कि ऑपरेशन की जगह को छूने से पहले किसी भी अनस्टेराइल वस्तु को छूना नहीं है। उपयोग किए हुए दस्तानों को निकालते समय उसके बाहरी हिस्से को अपनी त्वचा के संपर्क में न आने दें। सभी बेकार की वस्तुओं को एक लीक ना होने वाले ढक्कन सहित डब्बे में डालें और फिर हाथ धोएं। सफाई। छींटों से बचाव के लिए मोटे रबर के यूटिलिटी दस्ताने और एप्रन पहनें। सभी वस्तुओं को खोलें। उपयोग के बाद सभी वस्तुओं को तुरंत गर्म पानी एवं डिटर्जेंट से बने साबुन के घोल में साफ करना चाहिए। यदि तुरंत सफाई संभव न हो तो वस्तुओं को खाली पात्र में डालें एवं वस्तुओं को गीले तौलिए से ढक कर रखें। घोल में सभी वस्तुओं को टूथब्रश से साफ करें। वस्तुओं को साफ करने के लिए साबुन की चक्की का प्रयोग न करें। सभी वस्तुओं को एक एक कर जांचना चाहिए और वे देखने में साफ होनी चाहिए। वस्तुओं को साफ बहते हुए पानी से धोएं और स्टरलाइजेशन या हाई लेवल डिसइंफेक्शन करने से पहले हवा में सुखाएं। भंडारण। जब स्टेराइल डिब्बे जिसमें स्टेराइल वस्तुएं रखी हैं को हर वस्तु को निकालने के लिए बार बार खोला और बंद किया जाता है तो दूषित होने का खतरा अधिक हो जाता है। यदि वस्तुएं दूषित हो जाएं तो इन्हें फिर से स्टरलाइज करना पड़ेगा। इसलिए वस्तुओं को हर प्रक्रिया के अनुसार बांटकर स्टरलाइज करना चाहिए। इन्हें सूती कपड़े में 2 बार लपेटकर या किसी छोटे ढक्कन बंद सूखे स्टेराइल पात्र में रखकर स्टरलाइज करें। स्टरलाइज वस्तुओं को बंद अलमारी में रखें। सफाई और भंडारण को इस तरह से व्यवस्थित करें ताकि दूषित वस्तुएं, सफाई, डीकंटामिनेशन, स्टेरलाइजेशन या HLD से भंडारण तक की गतिविधियां इस क्रम में सुनियोजित हो सकें। गंदे और साफ क्षेत्रों को अलग अलग रखें। हाउसकीपिंग। अधिक खतरे वाले क्षेत्र को डिटर्जेंट और 0.5% क्लोरीन घोल से बने हुए डिसइंफेक्शन घोल से साफ करें। घुलने वाले बेड, टेबल, डिलीवरी बेड, दीवारें, छत, जमीन और शौचालय को साफ करें। यदि कोई डिलीवरी नहीं भी होती है तो भी डिलीवरी बेड को साफ करें। रोगाणुओं के फैलने को बहुत ही सरल सफाई करने की प्रक्रिया से रोका जा सकता है अगर आप इसके लिए दृढ़ और अनुशासनबद्ध हों। HIV और हेपेटाइटिस बी से बचाव। याद रखें कि HIV और हेपेटाइटिस बी आमतौर पर पाए जाने वाले रोग हैं। अतः स्वास्थ्यकर्मी जो संक्रामक द्रव्य जैसे कि खून, जननांगों के स्त्राव, एमनियोटिक द्रव्य और अन्य कोई रक्त मिश्रित द्रव्य के संपर्क में आते हैं उनके लिए ये जोखिम भरा हो सकता है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण संक्रमण से बचने का बेहतरीन तरीका है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को हेपेटाइटिस से बचाव का टीका लगवाना चाहिए। ये अत्यधिक प्रभावी है। त्वचा से अंदर जाने पर रोग संक्रमण की संभावना सबसे अधिक होती है। म्यूकोसा के संक्रमित फ्लूइड के संपर्क में आने से संक्रमण का खतरा त्वचा के संक्रमण से कम होता है। अखंडित त्वचा के संक्रमित फ्लूइड से संपर्क में कोई खतरा नहीं होता।
HIV और हेपेटाइटिस बी दोनों के लिए यदि संक्रमण का अंदेशा हो तो सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में उपलब्ध पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस PEP ले यदि टीकाकरण नहीं हुआ है तो। HIV परीक्षण और 28 दिनों के लिए संपूर्ण PEP लेने के प्रोटोकॉल को पूरा करना सुनिश्चित करें।